अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जो मियाँ बीवी के बीच की है। ठीक है। और मियाँ बीवी वो कोई दूर के नहीं है, या फिर फेक कहानी नहीं बताना रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। वो हमारा पड़ोसी था और मेरा दोस्त था। उसने एक गैर कौम से शादी की थी, दूसरी कास्ट से शादी कर ली थी। चलो ठीक है, कर ली तो कोई बात नहीं। कुछ सालों तक उनकी बहुत अच्छी मोहब्बत रही, बहुत अच्छे खुश रहते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे। 5 6 7 साल हो गए उनकी शादी को, 2 बच्चे भी पैदा हो गए, खुशी खुशी से रह रहे थे। ना जाने अल्लाह को कौन सी बात बुरी लगी, भाई बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो भाई उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो उनकी बीवी ने बहुत साथ दिया उसका। 2 4 महीने लगातार साथ जाना, कहीं भी लेके जाना, उसको छोड़ना, कि कपड़े बदलने, डायपर जो लगाते हैं डायपर चेंज करना, सारी चीज़ें करनी। 3 4 महीने के बाद जाना उसने छोड़ दिया, उनकी वाइफ ने, हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया उसने, तो लोग पूछने लगे कि आपका शोहर हॉस्पिटल में है तो आप जाना चाहिए आपको। तो उसने कहा नहीं, मुझे घर में बहुत काम है, मैं कैसे जा सकती हूँ, बच्चे हैं, घर का ये 100 काम होते हैं। तो उनके रिश्तेदार जा ही रहे हैं, मैं जाऊँगी फिर जब काम पूरे ख़त्म हो जाएंगे। चलो ठीक है, लोगों ने बोला हाँ जी, घर के काम भी बहुत ज़रूरी हैं, आप करो। भाई 2 4 महीने के बाद ऐसे ऐसे 6 महीने बीत गए, वो लेडीज़ नहीं गई। उसके बाद उसने अपने शोहर के घर का ताला लगाया और अपने माँ बाप के पास चला गई। भाई हमारे दोस्त को तो काफ़ी वक्त लग गया, हमारे भाइयों को भाई को ठीक होने में। उसके बाद वो हॉस्पिटल 1 साल तक रह गया। जब भाई वो 1 साल के बाद अपने घर लौट के आया, तो सारे खुश थे, चलो अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का कि तुम ठीक हो गए, घर आ गए। जब वो घर आए तो आगे ताला लगा हुआ था। जब ताला लगा हुआ था उसने देखा कि यार मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पे। नहीं तो देखो, जब बंदा मौत के मुंह से वापस लौट गया ना, तो खुश होना चाहिए। लोगों को खुशियाँ करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, हमारा भाई, हमारा बेटा वापस आया घर पे। तो वो वहाँ पर आके साइलेंट बैठ गया, कहने लगा कि यार इतने वक्त के बाद मैं वापस लौट के आया हूँ हॉस्पिटल से, मेरी बीवी यहाँ पे नहीं है और ना मेरे बच्चे। तो लोगों ने सहारा दिया उसको, भाई कोई बात नहीं, घर ही गई होगी, आ जाएगी वापस, आप सब्र रखो, आज नहीं तो कल आ जाएगी, पता चल गया तो वो फ़ौरन आ जाएगी। भाई ऐसे ऐसे 10 15 दिन बीत गए, उसकी बीवी नहीं आई। जब नहीं आई तो उसने, लोगों ने बोला यार तो अगर वो नहीं आ रही तो तुम ही जाओ, जाके उनको लेके आ जाओ वापस। तो भाई वो गया, जब उनके घर गया तो बैठा। ये कहानी उन्हीं के मुंह से सुनी हुई है जो मैं आप तक सुना रहा हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सुने कि लाइफ पार्टनर दिल से होना चाहिए, मोहब्बत यहाँ से नहीं कि जब तक पैसा है तब तक ही रिश्ता रखो, उसके बाद लात मार दो। अगर शादी करते हो तो उसको निभाने की हिम्मत भी रखो। शादी कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है, आज की और कल छोड़ दो। सुख के साथी बन जाओ और दुख में लात मार दो। तो भाई जब उनके घर गया तो उसने जाके घर गया उनके, तो कहने लगा, मैंने जाके सबसे हेलो हाय किया। तो कहने लगा कि देखिए मुझे देर हो रही है, मैं बहुत वक्त के बाद घर लौट के आया हूँ और मुझे अपना कारोबार भी देखना है, बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, हमारी बीवी को बुलाइए, हम घर जा रहे हैं। तो वो सारे साइलेंट हो गए, एकदम चुप। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, आप साइलेंट क्यों हो गए, आप बुलाइए उनको, हम उनको घर लेके जाना चाहते हैं। हॉस्पिटल में वो नहीं आई पता करने, ऐसे वो नहीं आई, ऐसा क्या हो गया जो वो वापस ही नहीं आई। उसका फर्ज था, जब मैं बीमार था तो मुझे देखना, मेरा आगे पता करना, मेरा दुख में साथ देना। तो उनकी मम्मी ने जवाब दिया कि हमारी बेटी कब तक आपका बोझ उठाती रहती, होता है 2 महीने 4 महीने, अब तो एक ही बार लंबा ही लेट गए, तो वो कब तक करती रहती। उसका भी खर्चे थे, पैसा चाहिए था उसको, उसको घर चलाना था, इसलिए वो वापस आ गई। तो उसने आगे से जवाब दिया, कहने लगा मैंने कहा कि अगर इतना ही दुख था, पैसे नहीं थे, घर बेच देती। चलो ठीक है, घर नहीं बिक रहा था तो दुकान बेच देती, अगर दुकान भी नहीं बिक रही थी किसी को गिरवी रख देती कि जब हमारे शोहर वापस आएंगे पैसे देकर अपनी दुकान ले लेंगे। इन्होंने ऐसे भी नहीं किया।
तो उसकी माँ ने सीधा ही बोला कि देखिए बेटा, जहाँ तक रिश्ता निभना था निभ गया, हमारी बेटी ने अब शादी कर ली। तो भाई खड़ा था, शॉट से नीचे ही झटका लग गया। पहले ही बेचारा इतना बीमार था और उसको वो पड़ा, तो भाई सीरियस बात है यार, दिल में चोट जब आए तो बंदे की और हालत ख़राब हो जाती है। हमारे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप लौटकर वापस आ गए। और बच्चे थे दो उनके, बच्चे तो वहीं थे। उन्होंने बोला बच्चों को चलो आप भी चलो घर, वो अपने बच्चों को लेके आ गए। तो यार इससे पता चलता है कि लाइफ पार्टनर जो होता है ना, वो अल्लाह की रहमत से जुड़ता है। अगर आप शादी कर रहे हो ना, अपनी कौम से करना, जो मरने दम तक तुम्हारा साथ दे। कि ऐसा ना हो जाए जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक वो साथ दे, उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाए, तो हुई जिंदगी बर्बाद 3 लोगों की, 2 बच्चे, 1 आदमी की, है ना। तो भाई फिर कुछ वक्त उन्होंने बहुत सदमे गुजारे, बहुत हालातों में रहा हमारा दोस्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर इस्लाम की शहजादी आई, फिर उसने घर बनाया उसका, वो दोनों बच्चों को भी संभाला, शोर की ज़िंदगी को भी संभाला, आज वो खुशी से रह रहे हैं। इससे पता चलता है अपनी कौम में करो, अपनी नस्ल से करो, देसी भी हो लेकिन होती तो अपनी कौम की है ना। उसको अल्लाह का खौफ तो उसके दिल में ज़रूर आएगा कि वो अपनी है, अपना मेरा शोहर है, अल्लाह के खौफ से डर के तुम्हारी सेवा तो करेगी। तो यार अगर तुम किसी भी कौम से शादी कर रहे हो या किसी भी महरम से कर रहे हो, कोई भी गैर महरम क्यों ना हो, चाहे गैर औरत हो, तो सोच समझ कर करना, उससे करना जो तुम्हारा दुख में और सुख में साथ दे। उससे मत करना जो वो तुम्हारा साथ तभी तक दिखाए, कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के हो रहे खाने के हो रहे, ऐसे कलर वाले भी लोग होते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है वो तुम्हारे साथ में जानू मानू छानू खानू पता नहीं क्या क्या लंडर फंडर बोल के वो फंसाती हैं। जिस दिन पैसा खत्म हुआ उसी दिन वो लात मार देती हैं। तो ऐसी औरतों के साथ कभी मत देना। अपने इस्लाम की शहजादी चाहे जितनी भी बुरी हो, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। हाँ अगर तलाक हो जाए, झगड़ा लड़ाई झगड़े पंगे फसाद हो, डिवोर्स हो जाए, वो चीज़ लगे, लेकिन कभी भी बुरे वक्त में वो साथ नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता था कि आप लोगों को भी पता चले कि दूसरे लोगों से गैर कौम से शादी करने का नतीजा क्या मिलता है। इसलिए सोच समझ कर शादी करना मेरे दोस्तों। शादी करो तो अपनों से ही करना, अपने रिश्तेदारों में ही करना। अगर कोई भी बात हो जाए तो 10 बंदे खड़े हो जाएंगे आपके साथ कि हाँ जी तुम गलत कर रहे हो। गैर से करोगे तो कौन खड़ा होगा भाई, कोई भी आज उंगली नहीं लेना चाहेगा अपने साथ में, है ना। तो भाई हमेशा समझ कर ही शादी करना। उम्मीद करता हूँ हमारी ये छोटी सी एक कहानी आप तक पहुँची हो, हकीकत जो बात थी आप लोगों की समझ में आई हो। तो अगर समझ में आई है, आगे दूसरों तक भी पहुँचाना, शेयर करना कि दूसरों को भी समझ में आए कि गैर लोग गैर ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं, चाहे वो लाख बुरे क्यों ना हो, बुरे वक्त में वही काम आते हैं। ये झूठी कहावत है कि गैर साथ देते हैं अपने ठोकर मार देते हैं, गलत बात। अपने ही मिट्टी देते हैं, गैर आके नहीं देंगे। समझ गई बात मेरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर दिल करे तो कर देना, नहीं करे तो मत करना। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।